दो दोस्तों की बुद्धिमत्ता। शाम का वक्त था। रमेश जल्दी जल्दी घर लौट रहा था। घर जाने के रास्ते में जंगल पड़ता है। जंगली पशुओं की भय से रमेश ने जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाए। अचानक रमेश के सामने एक शेर आ धमका। डर के मारे रमेश कांपने लगा। शेर ने कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, आज मैं तेरा भोजन करूँगा। रमेश ने बहुत मिन्नती की। उसने कहा, मुझे घर जाने दो, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे मेरे परिवार से अलग मत करो, ये अन्याय है। मगर शेर ने एक न सुनी। उसी समय उस रास्ते से एक गाय जा रही थी। रमेश ने शेर से कहा, ये गाय से पूछते हैं, अगर इसने हाँ कहा तो तुम मुझे खा सकते हो। शेर ने रमेश की बातें मानकर गाय को रोका और पूछा, मुझे इस इंसान को खाना चाहिए। गाय ने कहा, इस इंसान ने मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और जब मैं किसी काम की न रही मुझे जंगल में छोड़ दिया। इसलिए मेरा ये कहना है कि तुम इसे खा लो। ये बात सुनकर शेर रमेश को खाने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी समय एक भेड़ उसी रास्ते से जा रहा था। रमेश ने शेर से कहा, ये भेड़ से पूछते हैं, अगर इसने हाँ कहा तो तुम मुझे खा सकते हो। पूछने पर भेड़ ने कहा, ये इंसान स्वार्थी और अन्यायी है, मुझे भी बेदर्दी से इस्तेमाल करता है और मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ तो मुझे काट कर खाने की बात कर रहा है। तुम इसे खा लो शेर भैया। शेर दहाड़ मार के रमेश के तरफ बढ़ा। रमेश डर के मारे गुहार करने लगा, छोड़ दो मुझे शेर भैया, माफ कर दो। शेर ने कहा, तुम इंसान हम जानवर और पेड़ पौधों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हो और जब अपना मतलब पूरा हो जाता है तो पेड़ों को काट देते हो, जानवरों को मार देते हो। मैं आज तुम्हें खा कर ही रहूंगा। रमेश का दोस्त विनोद भी काम से अपने घर उसी रास्ते से लौट रहा था। रमेश की ऐसी स्थिति देखकर वो रुक गया। उसने शेर से कहा, शेर भैया, आप तो जंगल के राजा हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर इस इंसान को खा लो। अब कोई आपको नहीं रोकेगा। क्या पूछना है पूछो। मैं शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी हूँ। विनोद ने कहा, आप इतने बड़े होकर इस छोटे से गुम्फा में कैसे रह सकते हो? इसके अंदर जाने का रास्ता तो बहुत छोटा है। इतना सुनकर शेर ने कहा, देखो मैं कैसे गुम्फा के अंदर जाता हूँ। इतना कहकर शेर गुम्फा के अंदर चला गया और उसके अंदर जाते ही विनोद और रमेश ने एक बड़े से पत्थर से गुम्फा का मुंह बंद कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अधिकार पूर्वक और सही तरीके से अपनी स्थिति का सामना करना और अपने हक की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना भय और डर के हमें सहानुभूति और समझदारी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए और अन्य जीवों के साथ सहयोग और समर्थन का आदान प्रदान करना चाहिए।